पिछली वीडियो में हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था आपने देख ही रखा होगा। तो सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है यहाँ पे नोट नंबर के बाद यहाँ पे आता है प्रीवियस ईयर। तो आप इन दोनों में से बताओ कौन सा प्रीवियस ईयर है, ये वाला। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रीवियस ईयर वाली डेट 31 मार्च 2018 और यहाँ पे करंट ईयर वाली डेट 31 मार्च 2019, ठीक है। ये गलती मत करना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अक्सर करके पहले करंट ईयर दिया होता है फिर प्रीवियस ईयर दिया होता है। तो आप भी वो गलती मत करना कि पहले करंट ईयर ले लो, नहीं, हमको पहले प्रीवियस ईयर लेना है फिर करंट ईयर। क्यों? क्योंकि आगे फॉर्मूले में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं? उसके बाद हम लेते हैं एब्सोल्यूट चेंज और एट लास्ट हम लेते हैं परसेंटेज चेंज। तो यहां तो अमाउंट हो जाएगा दोनों में, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, ये हम नाम दे देते हैं इसको A, इसको B और इसको C और इसको D, ठीक है। C कैसे आता है? A B तो अमाउंट हो गया। C कैसे आएगा? B माइनस A से। B माइनस A मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसीलिए मैंने कहा है कि आप पहले प्रीवियस ईयर लिखना फिर करंट ईयर लिखना, ठीक। परसेंटेज चेंज कैसे आता है? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या है? C है, तो C अपॉन प्रीवियस ईयर क्या है? A है, इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में, ये आ जाएगा रुपीज में, ये भी रुपीज में और ये भी रुपीज में, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो हम यहां पे ले लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, और इसको आप 1 नाम दोगे, ठीक। फिर 1 के अंदर में ये A B तो ऑलरेडी लिख रखा है, आप भी उसको वैसे ही A और B करके दर्शाओगे। तो और ये सब हेड है, तो 1 के नीचे ही मत लिखना A, थोड़ा सा अंदर लिखना A, ठीक। A है शेयर कैपिटल। पहले तो अमाउंट पुट कर दो, और फिर कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, यहां पहले करंट ईयर का दिया है फिर प्रीवियस ईयर का दिया है, और हमने पहले प्रीवियस ईयर लेना है और फिर करंट ईयर लेना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है शेयर कैपिटल का? 5 लाख रुपीस। तो यहां पे आप लिखोगे 5 लाख। और करंट ईयर का कितना है अमाउंट? करंट ईयर का है 10 लाख रुपीस। अब उसके बाद ये कैसे आता है एब्सोल्यूट चेंज? B माइनस A मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो कर दो आप B माइनस A। 10 लाख माइनस 5 लाख कितना होगा? 5 लाख रुपीस। उसके बाद लास्ट क्या है? परसेंटेज चेंज। ये कैसे आता है? C अपॉन A इंटू 100 मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंटू 100। तो आप लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज कितना है यहाँ पे? 5 लाख रुपीस अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट यानी कि A का अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपीस इंटू 100। ये कितना आ गया? 100। यहां पे आप लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये भी सब हेड था इसलिए 1 के नीचे नहीं, यहां A के नीचे ही लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस। अमाउंट कितना है? प्रीवियस ईयर का है 3 लाख रुपीस और करंट ईयर का है 2 लाख रुपीस, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है? B माइनस A। तो 2 लाख माइनस 3 लाख कर दो, 1 लाख आएगा, लेकिन नेगेटिव का। और हम लोग नेगेटिव को कैसे दर्शाते हैं? ब्रैकेट लगा के। तो जो भी माइनस में आंसर आएगा उसको ऐसे कर देना ब्रैकेट में, ठीक। फिर ये कैसे आता है? C अपॉन A इंटू 100। तो C कितना है? 1 लाख रुपीस। माइनस का हो चाहे पॉजिटिव का, पहले निकाल लो उसको। तो 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100,
कितना आ गया ये 33.33%। ठीक, तो यहां तो आप लिख दिए पहले 33.33%, लेकिन ये बताओ मेरे को कि ये परसेंटेज जो आया है ये पॉजिटिव का आया है कि नेगेटिव का आया है? सॉरी, नेगेटिव का आया है। ठीक है, तो यहां पे ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि 1 लाख नेगेटिव का था ना, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो ये 33.33% माइनस का हो गया। ठीक, उसके बाद 1 में और कुछ नहीं है। फिर क्या था? फिर है नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक, तो इसको नाम दोगे आप 2, क्योंकि 1 दिए थे शेयर होल्डर फंड को, अब 2 दोगे नॉन करेंट लायबिलिटी को। 1 के नीचे लिखो, तो 1 यहां था, अब 2 यहां पे लिखोगे आप। नॉन करेंट लायबिलिटी, इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक, केवल एक ही है इसमें, चाहो तो आप ए करके लिख दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अमाउंट कितना है? प्रीवियस ईयर का है 5 लाख रुपीज, करेंट ईयर का है 8 लाख रुपीज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है? सी आता है बी माइनस ए से, तो 8 लाख माइनस 5 लाख, ये हो गया 3 लाख रुपीज। ठीक, फिर परसेंटेज चेंज कैसे आता है? सी अपॉन ए इंटू 100, तो 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 हो जाएगा। 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 कितना हो गया? ये 60। और ये पॉजिटिव का है, इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। फिर लिखा हुआ था करंट लायबिलिटी, तो वो थर्ड हेडिंग हो जाएगी हमारी। अभी ये सब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ही चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर में भी केवल एक है, वो है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल कितना है? प्रीवियस ईयर का है 2 लाख रुपीज, करंट ईयर का है 4 लाख रुपीज। एब्सोल्यूट चेंज आता है बी माइनस ए से, तो 4 लाख माइनस 2 लाख, ये हो गया 2 लाख रुपीज। और परसेंटेज चेंज आता है 2 लाख अपॉन ये सी अपॉन ए इंटू 100, तो 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो ये 100 ही आएगा। ठीक, अब क्या इक्विटी एंड लायबिलिटीज में और कुछ है? शेयर कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, ये सारी चीजें हमने ले ली। अब आगे एसेट्स भी है, लेकिन वो बात की चीज हो गई। पहले बैलेंस शीट वाला कर रहे हैं ना, तो अब यहां पे एक बार हमको टोटल करना पड़ेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का अलग टोटल होता है, असेट्स का अलग टोटल होता है। तो पहले टोटल कर दो। तो अब हम अमाउंट को ऐड करेंगे। ये 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 15 लाख रुपीज। उसके बाद ये इधर 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख, 12 लाख प्लस 8 लाख 20 लाख, 20 लाख प्लस 4 लाख 24 लाख रुपीज। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें एक नेगेटिव है ना, तो कंफ्यूज ना होना, पहले पॉजिटिव वाले सबको ऐड कर लो। 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख रुपीज, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, और 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख रुपीज। अब यहां पे ये भूल मत करना कि पता चले कि ये ऐड किए अमाउंट तो परसेंटेज भी ऐड कर डाले। नहीं, अगर आपने मेरी फॉर्मेट वाली वीडियो देखी है तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट के केस में परसेंटेज कभी भी ऐड नहीं होते हैं। वो भी जैसे हम फॉर्मूले से परसेंटेज निकालते हैं सी अपॉन ए इंटू 100, वैसे ही निकलेगा। हाँ, जब हम कॉमन साइज वाली चीजें करेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज पीएल निकालेंगे, तो हाँ उसमें हम परसेंटेज को ऐड कर देंगे, लेकिन कंपैरेटिव वाले में परसेंटेज को ऐड लेस नहीं करते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो एकदम, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज ऐड करके नहीं निकालोगे, ये सी अपॉन ए इंटू 100 से ही निकालोगे। तो 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 कितना आ गया? ये 60%। ठीक है, तो भूल से भी कंपैरेटिव वाले में परसेंटेज को ऐड मत करना। ठीक, अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया, अब नेक्स्ट है असेट्स। ठीक,
तो सेम उसी प्रोसीजर से होगा। यहां लिख दिया हमने असेट्स कैपिटल लेटर में। उसके बाद असेट्स के अंदर है नॉन करेंट एसेट, तो आप यहां लिखो नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट में पहले लिखा है फिक्स्ड एसेट, तो यहां पे आप ए नाम दोगे उसको, फिक्स्ड असेट्स। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां मैंने क्या गलती की है कि मैंने 1 के नीचे ही ये 1 2 3 लिख दिया। ये गलती आप मत करना। जैसे 1 यहां लिखा है तो ये वाला 1 थोड़ा सा अंदर से लिखो। ठीक है, जैसे मतलब इस 1 और इस ए बी में इतना गैप है ना, तो वैसे 1 यहां है तो 1 ये वाला 1 2 3 यहां होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई है। ये यहां रखो, ए को अंदर। ठीक, अब इस फिक्स्ड एसेट के अंदर में क्या है, इस फिक्स्ड एसेट के अंदर में है टेंजिबल एसेट, तो ए यहां लिख दिया ना, तो थोड़ा सा इधर से लिखो टेंजिबल असेट्स। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 8 लाख रुपीस, करंट ईयर का अमाउंट है 14 लाख रुपीस। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 14 लाख माइनस 8 लाख 6 लाख रुपीस। ठीक, परसेंटेज चेंज कैसे आता है, C अपॉन A इंटू 100, मतलब कि 6 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, 75% आ गया ये। ठीक, उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट, ये भी यही सब हेड था, तो इन टेंजिबल असेट्स। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2 लाख रुपीस, करंट ईयर का अमाउंट है 3 लाख रुपीस। इसको आप लेस करो, एब्सोल्यूट चेंज तभी आएगा B माइनस ए से, 3 लाख माइनस 2 लाख, ये हो गया 1 लाख रुपीस। और परसेंटेज चेंज कैसे आता है, C अपॉन A इंटू 100, मतलब 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, 50%। ठीक, फिक्स्ड एसेट हो गया। उसके बाद है करंट एसेट, तो ये नॉन करंट एसेट के नीचे आएगा। तो करंट एसेट नॉन करंट एसेट यहां हो गया था, अब हम लिखेंगे करंट एसेट। फिर उसके अंदर में सब हेडिंग इन्वेंट्रीज, 4 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब कि 1 लाख रुपीस। फिर परसेंटेज चेंज C अपॉन A इंटू 100, मतलब कि 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, ये हो गया 25%। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्रीवियस ईयर का है 1 लाख रुपीस और करंट ईयर का है 2 लाख रुपीस। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी कि B माइनस ए, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, ये हो गया 1 लाख रुपीस। और परसेंटेज चेंज C अपॉन A इंटू 100, मतलब कि 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, कितना आ गया ये, 100%। उसके बाद और कुछ है नहीं, ये टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब कुछ हमने ले लिया। अब हमारा काम क्या है, ऐड करना। तो 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, 10 प्लस 4 14 लाख, 14 लाख प्लस 1 लाख 15 लाख रुपीस। उसके बाद ये 14 लाख प्लस 3 लाख 17 लाख प्लस 2 लाख 19 लाख, और 19 प्लस 5 ये हो गया आपका 24 लाख रुपीस। फिर ये 6 लाख प्लस 1 लाख 7, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 9 लाख रुपीस। और आपको ये पता होगा कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो लायबिलिटीज और इक्विटी का जो टोटल है और असेट्स का जो टोटल है वो दोनों ही इक्वल हैं। देखो 15 लाख 15 लाख, 24 लाख 24 लाख, 9 लाख 9 लाख। ठीक,
दूसरी चीज अब हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज। तो फिर से बता रहा हूं, कंपैरेटिव में भूल से भी परसेंटेज को ऐड मत कर देना। जब कॉमन साइज वाला निकालोगे तो वहां परसेंटेज ऐड करोगे तो वही आएगा, लेकिन कंपैरेटिव में ये गलती नहीं करनी। सेम फॉर्मूले से आएगा यहाँ पे, C/A/100 से आएगा। ठीक, तो 9 लाख है यहाँ पे टोटल में, अपॉन 15 लाख रुपीज है, इंटू 100 कितना हो गया ये 60%। ठीक है, ये बन गया आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। दूसरी चीज मैंने फिर बताया अभी कि ये 1 यहां पे लिखा है ना, तो ये वाला 1 थोड़ा सा अंदर से लिखो। ठीक, जैसे ये 1 और A में गैप है वैसे ही इस 1 में भी थोड़ा इधर कर दो। ठीक है, तो सही रहता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप।